तो बच्चों हमने समझा रोम्बस के बारे में कि रोम्बस में अगर जब दो डायगोनल्स दिए हों तो हमें पहले अप्रोच किस तरह से करना है। एक रफ हमने रफ स्केच बनाया, हमेशा कोशिश ये करिए कंस्ट्रक्शन जब भी आप करें रफ स्केच बनाएं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इसलिए जो एसी डायगोनल है जिसकी वैल्यू 5 है उसमें OA की वैल्यू यानी ये जो OA है ये 2.5 हो जाएगी और OC की वैल्यू भी 2.5 हो जाएगी। ऐसे ही OD की वैल्यू भी जो है हमारे पास, जो BD है हमारे पास 6 उसका हाफ करेंगे तो OB की और OD की वैल्यू दोनों की 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए अब बिना डिले करते हुए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आपको BD लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ हाँ काफी हो गई है, ठीक है बस ये यहाँ पर एक लाइन हम 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर देंगे मिडल में। तो इसके स्टेप्स इस तरह से होंगे। सबसे पहले ये आपको दिखाना पड़ेगा स्टेप नंबर 1, मैं पहले बता देता हूँ। स्टेप्स में लिख देता हूँ मैं। स्टेप्स में सबसे पहले आपका स्टेप यही आएगा, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये आपको OA और OB की दिखानी पड़ेगी। उसके बाद लिखना पड़ेगा बाद में कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर। ये क्लास 8 में थे कंस्ट्रक्शन या नहीं थे बच्चों रोम्बस वगैरह के? सर रोम्बस का तो नहीं था। यस सर, नहीं था। हाँ तो सर ये रोम्बस हमारी, ठीक है, तो ये हमारी BD लाइन हो गई बच्चों जो हमारी 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ है। अब हम इस लाइन पर बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, स्टेप 2 हमारा होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्रॉ। पहला सेकंड स्टेप होगा ड्रॉ लाइन BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अब हम BD का स्टेप नंबर 3 में। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नाम आपको सुन के बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। ये हमारा पॉइंट B है और ये D है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहता है बच्चों कि कंपास में इस लाइन की आधी से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस, आधी से थोड़ी सी ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर B पर रखा, कंपास की निडल B पर रखी, आप चाहें तो D पर भी रख सकते हैं। करना क्या है, कंपास में क्या करना है, आधी से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लेनी है। तो देखिए थोड़ी सी है, ऑलरेडी है, देखिए ऑलरेडी है मेरे पास। इससे क्या करना है, एक आर्क ऊपर की तरफ को लगाना है ऐसे, B वर्टेक्स से, B पॉइंट से एक आर्क ऊपर ऐसे लगेगा जैसे मैंने लगाया। मैं बार बार इस पर सिर्फ इसलिए बार बार हाथ फेर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं, शो कर सकूं। आपको एग्जाम में एक ही बार करना है। कंस्ट्रक्शन नीट और क्लीन होना चाहिए और शार्पनेस होनी चाहिए उसके अंदर। एक ही बार कंस्ट्रक्ट कर देंगे आप। फिर यहाँ से डी से एक आर्क लगाएंगे जो इस प्रीवियस आर्क को कट करता हूँ। ये लीजिए, ये लगा दिया हमने आर्क। दोनों आर्क कट गए बच्चों, दिख रहा है? इक्वल टू से ऊपर को कहीं कटे हैं कि नहीं कटे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए हाँ यस कि ना। सर। है ना, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है स्पेस, इसलिए बेयर करिएगा मेरे साथ। बात बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात है समझ आने से, समझ सीखने से, कि आप सीख पा यस रहे हैं सर। कि नहीं। इसके बाद यही डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है आपने डिस्टेंस। अब एक मिनट, जी यही डिस्टेंस आपने रखनी है। यहां से, यहीं से नीचे की तरफ एक आर्क लगाना है आपको, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बना के रखनी है। इस लाइन की आधी से थोड़ी सी ज्यादा दूरी रखें, यहीं से लगाना है, ये लगा दें। ठीक, ऐसे ही डी से लगा दीजिए, डी से एक आर्क ऐसे लगा दीजिए। ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए, दो आर्क ड्रॉ हो गए। अब हम इस लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। बोलिए बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं यस जिससे सर। गलती ना हो, लाइन सही से जुड़ जाए, और यहाँ से डॉट लगा दिया और ये हमने लाइन खींच दी। ये हमारा ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BD का। यानी ये पॉइंट O है और ये सब 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं हमारे, अभी शो करेंगे। ये देखिए 90 है, ये भी 90 है, यानी हमारा इतना कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। लाइन ड्रॉ हो गई, ये 3 3 में डिवाइड भी हो गया
और ये पूरी लाइन हमने लंबी लाइन ड्रॉ करी है। अभी देखिए, अगर आपको यकीन है तो मैं दिखाता हूँ 3 सेंटीमीटर। देखिए है कि 3 या नहीं है बताइए, ये 3 है कि नहीं है ओडी की वैल्यू, देखिए, और यस ओबी की वैल्यू भी 3 है, देखिए 3 सेंटीमीटर लगभग, ये रही 3। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट स्टेप पर आना है। हमारा लास्ट स्टेप ये है कि जो ये एसी लाइन है जिसकी वैल्यू पूरी 5 सेंटीमीटर, ये हाफ हाफ डिवाइड हो रही है 2.5 में, जो अभी हमने दिखाया AC/2। अब आपने कंपास में डिस्टेंस लेनी है। फोर्थ स्टेप आपका होगा टेक अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन योर कंपास। क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कंजस्टेड है, मैं स्टेप बाद में लिख लूंगा, मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ कि हमें अब कंपास में डिस्टेंस लेनी है 2.5 सेंटीमीटर की। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन योर कंपास। चलिए जल्दी से मैं एडजस्ट करता हूँ, 2.5 सेंटीमीटर की पहले लाइन खींच लेता हूँ, उसके बाद इसे एडजस्ट कर देंगे। ये रहा, ये मैंने 2 डॉट लगा लिए हैं और इनसे मैं ज्वाइन करके अपना 2.5 सेंटीमीटर, जी ये मेरे 2.5 सेंटीमीटर के डॉट्स थे, मैंने स्केल की हेल्प से लगा लिए थे। आप चाहें तो स्केल ऐसे पे भी रख के ऐसे कंपास पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेरी कंपास में है। अब क्या करना है, इस 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ आपको जो कंपास की निडल है इस ओ पॉइंट पर रखनी है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, ये वाला जो ओ पॉइंट है। इस पर रखने के बाद 2.5 का एक आर्क ऊपर की तरफ आप ऐसे लगाएंगे, ऐसे ये वाला आर्क, और ऐसे ही एक आर्क नीचे की तरफ को लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा ये ऐसे, यहीं से एक आर्क आप नीचे लगाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये लग गया नीचे की तरफ आर्क। तो 2.5 का ही ऊपर और 2.5 का ही नीचे आर्क लगाया मैंने। लगाने के बाद आपका रोम्बस बस तैयार होने वाला है, आपको बस ज्वाइन करना है। ज्वाइन कहाँ से करना है मैं बताता हूँ। ये जो आर्क लगा है आपका नीचे वाला, ये पॉइंट कहलाएगा आपका ए, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा, इसके साथ बी आएगा, फिर ऊपर वाला सी आ जाएगा, साइड में डी आ जाएगा। देखिए तो ये वाला पॉइंट होगा आपका ए वाला पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये वाला आपका पॉइंट सी आएगा, और ये वाला पॉइंट आपका डी आएगा। अब आप स्केल की हेल्प से इन चारों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ए से बी तक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बी से सी पर ड्रॉ करेंगे, बी टू सी, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। फिर सी से डी या डी टू सी जैसे, और बाद में फिर ये लीजिए, ये आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी रोम्बस अभी तैयार हो गई है। ध्यान से देखिए, ये हमारी हाइट 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। बच्चों वैल्यूज मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। बिना वैल्यू मेंशन करने के, यानी जो साइड्स की वैल्यू मेंशन करे, आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसके कोई मायने नहीं है। ये लीजिए, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड रोम्बस। तो इसके स्टेप्स में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। थर्ड स्टेप हमने लिखा था, थोड़ा छोटा कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं इसको जिससे आपको ठीक से दिखे। हाँ, तो थर्ड स्टेप था ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बीडी। हमने बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आएगा क्या, टेक डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज AC/2। अभी हमने AC/2 किया था ना ऊपर बच्चों, देखो 2.5 सेंटीमीटर इन कंपास and mark 2 arcs on the perpendicular bisector drawn from point O। क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस लीजिए 2.5 सेंटीमीटर की कंपास में, 2 आर्क लगाने हैं। किस पर लगाने हैं आर्क, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लगाने हैं। अच्छा जी, कहां से लगाने हैं, इस पॉइंट ओ से लगाने हैं। इससे क्या होगा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ज्वाइन, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें एग्जाम में कि लेट दिस पॉइंट बी, वन पॉइंट बी ए नेम्ड एज ए एंड देन एज बी, तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे वैसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखते हैं, ज्वाइन ए बी सी डी, और 6 पॉइंट हो जाएगा कि ए बी सी डी इज दी रिक्वायर्ड
रोम्बस। वैसे बारीकी में तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जैसे आपने 2 आर्क मार्क करे हैं, एक आर्क का नाम ए दीजिए, एक आर्क को सी कहिए, फिर ए बी सी डी को ज्वाइन करिए। ऐसे बारीकी चीजें तो बहुत हैं, लेकिन हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। 2.5 घंटे में पेपर पूरा करना है, 80 नंबर का पेपर है, चॉइस के साथ भी पूरा करना हो, तो बच्चों टाइम तो लगता है कि नहीं लगता है, बताइए हाँ कि नहीं? यस यस सर। यस। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस कंस्ट्रक्शन में कि हमें समझ नहीं आया सर, तो आप पूछ सकते हैं। सारी साइड्स इक्वल है, रोम्बस है क्योंकि है। और अगर वो इसमें वैसे तो आता नहीं है, फिर भी बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि वो पूछने लगे ईच साइड ऑफ रोम्बस बताइए, तो उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है यहाँ से लाइन मेजर कर दीजिए बस। ये देखिए यहाँ रखिए और ये लाइन मेजर कर दीजिए, लगभग ये 4 सेंटीमीटर आ रही है, हर साइड 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलिए हाँ के ना? सर 3.9 के जैसे आसपास। कि अगर स्केल में 3.9 आ रही है मेरी, तो फिर हाँ, और आंसर 4 है, तो सर इतना भी वो होता है मैटर? नहीं नहीं इतना कुछ नहीं है। आप उसको लिखेंगे साइड, जैसे मेरी 3.9 आ रही है सेंटीमीटर, तो उसमें ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अप्रॉक्स, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर। 3.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जिसे लगाने का। आपको दिख ही रहा है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और निकाल लीजिए जल्दी। उससे करेक्शन भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। पर ये तब पाइथागोरस थ्योरम तब जब आपके पास समय हो करने का। पता चला आप पाइथागोरस थ्योरम और से निकालने में भी रहेगा और स्केल से भी मेजर कर रहे हैं, और पता चला समय निकल गया और आपके बाकी क्वेश्चन छूट गए, साइड ऑफ रोम्बस आते हैं। तो बोलिए कंस्ट्रक्शन समझ आया? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा होता है यार रोम्बस का। रोम्बस का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद अब हम रोम्बस के बाद बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। आइए स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन देख जी। जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है आज का, हेक्सागन हो गया, रोम्बस हो गया, थर्ड आएगा स्क्वायर। पहले स्क्वायर, और स्क्वायर भी तब जब व्हेन वन डायगोनल इज गिवन, व्हेन वन डायगोनल इज गिवन। तो बच्चे कुछ सोचते हैं यार एक डायगोनल से कैसे बन जाएगा? अरे बिल्कुल बनेगा बच्चों। आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्क्वायर की। क्या प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर की सारी साइड्स भी बराबर होती हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो पहला जब आप स्टेप्स लिखेंगे तो उसमें यही पॉइंट आएगा, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब सपोज कीजिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है एक स्क्वायर का जिसमें कि डायगोनल की वैल्यू आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डायगोनल दिया हुआ है और आपको कंस्ट्रक्शन करना है स्क्वायर का। तो बहुत आसान है बच्चों। पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारा रफ स्केच हो जाएगा। ये ऐसा स्क्वायर बनेंगे हम, जिसमें ये डायगोनल हो जाएंगे इसके। और हमें पता होना चाहिए क्या, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक पॉइंट मैंने ये छोड़ दिया था शायद, मुझे अब याद आया, मैंने ये इसमें नहीं लिखा शायद, स्क्वायर उसमें रोम्बस में। हाँ लिखा है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री लिखा है। ठीक, थॉट कि मैंने नहीं लिखा। तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कि हमें पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो बहुत अच्छी बात है भाई, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। इससे क्या फायदा होगा हमारा? हमारा फायदा ये होगा जो डायगोनल्स की वैल्यू है वो 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर, और ये वाला भी 3 हो जाएगा, और ये वाला भी 3 हो जाएगा। बोलिए बच्चों हाँ कि ना? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? यस बहुत आसान कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एक ही बार कंपास में डिस्टेंस लेनी होगी, 3 ले लेंगे और उसको हाफ कर देंगे। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले एक सेकंड स्टेप में क्या आएगा, ये हम पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन बी डी ही बना लेते हैं, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए बना लेते हैं। थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा मैं यहाँ पर ताकि बाकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख सकूं। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करनी होती है। चलिए यहाँ खींच लेते हैं, काफी इतना, हाँ नहीं ठीक है। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 डॉट लिए हमने यहाँ पर और हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ।
ये आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन, उसको नाम लिख देते हैं बी टी। अब आपने इस लाइन का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्टेप आएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीडी। चलिए ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका बहुत आसान है। कंपास में इस लाइन की आधी से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लेनी है, आधी से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाइए, ये बढ़ा ली हमने डिस्टेंस, और बढ़ाने के बाद एक आर्क बी पॉइंट से ऊपर की तरफ, ये देखिए, और एक आर्क डी से जो प्रीवियस आर्क को कट करे, ये देखिए, ठीक है। यहीं से डी से एक नीचे लगा लेते हैं और एक यहां से लगा लेते हैं बी से। ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के आर्क लग गए। अब आर्क लगाने के बाद इन पर डॉट लगा देता हूं मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मैं डॉट लगा देता हूँ, आप डॉट लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहते मत लगाएं। डॉट से थोड़ा हेल्प हो जाती है कि लाइन सही से ड्रॉ हो जाती है, सही से मैच हो जाते हैं डॉट्स। ये लीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी हमारा, ठीक है। इसको एरो लगा देते हैं, इसे एक्स कह देते हैं, इसको एरो लगा के वाई कहते हैं। कहना चाहे कहिए, नहीं कहना चाहते मत कहिए। अब हमने कंपास में डिस्टेंस लेनी है 3 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 3, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 3 3 में डिवाइड होगा, तो ऊपर भी 3 का आर्क लगेगा, नीचे भी 3 का आर्क लगेगा। तो ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग डिस्टेंस ऑफ 6/2 that is equal to 3 centimeter in compass, mark 2 arcs on perpendicular bisector, namely x and y. टेकिंग डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेके 2 आर्क मार्क करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, जिनका नाम नेमली हम लिख देते हैं सीधे सीधे। एक का होगा ए एंड सी, ठीक है बच्चों, नेमली ए एंड सी। बोलिए, क्लियर है? यस तो सर। 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेनी है कंपास में। यहाँ मैं डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर जल्दी से ले लेते हैं। ये रहा मेरा तरीका, तो वरना मैं अपने तरीके, हाँ ये रहा 3, हाँ 3 है, ठीक है, हो जाए। तो क्या करना है इसके बाद, कंपास की निडल पॉइंट ओ पर रखनी है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर रखिए। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक आर्क ऊपर की तरफ लगाइए, ऊपर, और एक आर्क नीचे लगा दीजिए 3 सेंटीमीटर का। ये लीजिए, ये स्क्वायर आपका रेडी हो जाएगा। कैसे? ये वाला आर्क हमारा पॉइंट ए कहलाएगा, ए, ये दिख गया ना आपको कहाँ से लगाया? यहाँ से, यहाँ Yes. से आर्क एक ऊपर की तरफ यहाँ, और एक आर्क नीचे की तरफ ऐसे। अब ये ए, ये बी, ये वर्टेक्स सी हो जाएगा, और ये डी। अब ज्वाइन कर दीजिए इनको, और ज्वाइन करके हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाए। जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, कितने बच्चे साथ में बना रहे हैं, जरा हाथ रेस करना देखें। तो बच्चों ए बी सी डी हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया। लास्ट में एक स्टेप और जो हमें लिखना पड़ेगा, वो लिख लेते हैं। टेकिंग डिस्टेंस ये हो गया, नेमली ए सी, एंड देन फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे जॉइन ए बी सी डी। सिक्स्थ स्टेप हो जाएगा ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये लीजिए, मार्क कर देते हैं वैल्यूज। वैल्यूज कर मार्क करना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है जी। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है साइड, ये भी 3 सेंटीमीटर है ओबी की वैल्यू, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी मार्किंग्स हो गई। बाकी आपको पता ही है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल हो जाती हैं। अगर वो कहे कि भाई स्क्वायर की साइड भी निकालिए, तो आप यहाँ से ए बी की वैल्यू मेजर कर दीजिए। लगभग 4.2 के आसपास आ रही है बच्चों। आप देखिए आप लोगों की Yes कितनी आ sir, रही है? 4.2.
Yes, Sir, sir. 4.3. 4.3. 4.2 या 4.3 चल जाएगा मुझे, 4.2 या 4.3 के आसपास चल जाएगा। ये लीजिए 4.2 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन पे वैल्यूज लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा स्क्वायर रेडी। तो बच्चों अब मैं आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेटर सिखाने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए कि हमें ऐसा कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 4 साइड्स दी होंगी और एक डायगोनल दिया होगा। तो अगर एग्जाम में इन केस आपके पास ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर आया या 2 डायगोनल वाला कोऑर्डिनेटर आया तो आप उसके बेस पे उसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक रफ स्केच ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें कोऑर्डिनेटर बनाना है ABCD। ये क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट करना है ABCD एक कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कि AB की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और CD और DA की दोनों की वैल्यू इक्वल है और दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर और एक AC दिया हुआ है डायगोनल जिसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें आप देखिए नोट डाउन करेंगे कि आप में 4 साइड हैं और 4 साइड के साथ एक डायगोनल। इसके लिए सबसे पहले हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। चलिए रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं सिंपल सा डायगोनल एक रफली। ये रफ स्केच हो जाएगा हमारा। देखिए इसको A फिलहाल के तौर पे BCD मान लेते हैं, जहां AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, CD और DA दोनों 5.2 सेंटीमीटर है, 5.2 सेंटीमीटर है और AC डायगोनल की वैल्यू जो है आपके पास वो 5.2 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ये आपको बनाना है। अगर यहाँ तक आपको बात समझ आई तो देखिए बच्चों स्टेप बताते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले तो चलिए बेस वाली लाइन बना ली हमने AB। पहले कंस्ट्रक्शन में पहले स्टेप में हम कंस्ट्रक्शन के बेस लाइन बनाएंगे AB। सेकेंड कंस्ट्रक्शन में हम B और C वाली साइड BC साइड बनाएंगे। थर्ड स्टेप में हमेशा बच्चों बनता है डायगोनल, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। थर्ड स्टेप में हमेशा डायगोनल बनेगा, हमेशा डायगोनल बनेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप यहाँ पर CDC बना सकते हैं। एक मिनट रुकिए बच्चों। जी, तो हमेशा थर्ड स्टेप में हम डायगोनल बनाएंगे। फोर्थ स्टेप हमारा DC भी हो सकता है या फिर AD भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी बना सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप में हम AD बनाएंगे। बहुत आसान सा कंस्ट्रक्शन है। रेडी, स्टार्ट करें बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले लाइन बना लेते हैं AB वाली लाइन नीचे की तरफ यहाँ पर बना लेते हैं। AB लाइन 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं। ये हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक, उसके बाद हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 6 सेंटीमीटर की। ये हमारी लाइन हो जाएगी AB। अब हमें कंपास में डिस्टेंस लेनी है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 डॉट लगा रहा हूँ। जल्दी से यहाँ पर 2 डॉट लगाए और लगाकर कंपास की निडल यहाँ रखिए और पेंसिल वहां तक पहुंचाए और डिस्टेंस निकाली 6 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बी पॉइंट पर कंपास की निडल रख के एक आर्क लगाना है ऐसे। ये मैंने आर्क लगा दिया, थोड़ा बड़ा आर्क लगाया है, आप छोटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आर्क लगा दिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्क पर दोबारा 2-3 बार लाइन दोबारा ड्रॉ करने का मेरा मोटिव ये है सिर्फ कि आपको ठीक से दिखा सकूं। आप कोशिश करें कि एक ही बार में सही से आर्क बन जाए। इसके बाद थर्ड स्टेप, जैसा कि मैंने बोला था, पहला स्टेप हमारा हो गया जो हमने लाइन खींची है 4 सेंटीमीटर की AB। दूसरे स्टेप में हमने आर्क बी पॉइंट से बी वर्टेक्स से एक आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 8 सेंटीमीटर की और एक आर्क लगाएंगे A पॉइंट। अब हम कंपास में डिस्टेंस लेने जा रहे हैं 8 सेंटीमीटर की, तो उसके लिए मैं 2 डॉट लगा देता हूँ 8 सेंटीमीटर के फटाफट।
यहीं पर एक डॉट यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, ये रहा, ये रहा। आप वैसे स्केल पे भी मेजर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अपना अपना तरीका है। ये लीजिए, अब कंपास में हमने डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर की ली है, और हम कंपास की निडल जो रखेंगे वो वर्टेक्स ए पर रखेंगे, और एक ऐसा आर्क लगाएंगे जो पहले वाला आर्क जो हमारा लगा हुआ था उसको कट कर पाए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये कट हो गया। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा भारी कंस्ट्रक्शंस नहीं है आपके यहाँ। वो जो अजीब वाले हैं जिन जो कंस्ट्रक्टिव होते वो तो बकवास है, उनको छोड़ दीजिए, उनमें तो टेक्निकल एरर ही है, मतलब वैल्यूज में गलतियां हैं। लेकिन जो बेसिक वाले हैं बहुत आसान है। देखिए, अब हमें ये ज्वाइन करना है, फिर A to C ज्वाइन करना है। लीजिए, ये ज्वाइन हो गए हमारे तीन पॉइंट हमारे हो गए। पहली लाइन हो गई AB, दूसरी लाइन हो गई हमारी BC 6 सेंटीमीटर, ये वर्टेक्स हमारा C हमें मिल गया, और AC हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। इतना कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा होने के साथ ही अब हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 5.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा ये होगा, कंपास में डिस्टेंस लेंगे 5.2 सेंटीमीटर की, और 5.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके यहाँ से वर्टेक्स C से एक आर्क इधर की तरफ लगाएंगे, और फिर से उसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 5.2 की डिस्टेंस को, क्योंकि AD की डिस्टेंस भी 5.2 है, A वर्टेक्स से यहाँ से एक आर्क और लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को कट करेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले 5.2 की डिस्टेंस ले लेते हैं कंपास में फटाफट। 5.2, ओके, ये रही 5.2 की डिस्टेंस, मोर और लेस लगभग यही। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से बच्चों 5.2 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ये लगा दिया मैंने, और एक यहाँ से लगाएंगे वर्टेक्स A से, वर्टेक्स A से 5.2 का आर्क यहाँ लगाएंगे। देखिए, जहां दोनों कट हुए इंटरसेक्ट हुए, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट D हो जाएगा। हमेशा बच्चों जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दो पेंसिल साथ रखें, एक अलग से और एक कंपास में। क्या होता है, मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूँ कि वो कंपास वाली पेंसिल का ही यूज करते हैं यहाँ पर लिखने में, C, D वगैरह चीजें लिखने में। नहीं, वो थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है, कंजेस्टेड सा रहता है। सीधे एक पेंसिल अलग रखें, एक कंपास में रखे लगाए हुए रखें, बहुत आसानी से जल्दी से कंस्ट्रक्शन हो जाता है। चलिए फटाफट हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइंस को। A to C ज्वाइन, A to D से A तक ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर C to D वाला ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा इसको टिल्ट कर लेता हूँ, आसानी से ज्वाइन कर लेता हूँ। लीजिए बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो थर्ड स्टेप में क्या बनता है बताएं जरा। थर्ड थर्ड स्टेप में डायगोनल। क्या बनता है? डायगोनल। बस ये ध्यान रखना है। एक बार जिसको ये याद रहा वो तो फिर ऐसे बहुत आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सकता है, विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई आराम से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। स्टेप्स खुद लिख लेना, इसके इतने तो रख लो यार आप लोग, ठीक है। ये था, ठीक है, ये था एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना था हमें जिसमें 4 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, और एक डायगोनल, वो हमने बनाया। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कि ट्राई करते हैं जिसमें कि एक एंगल साथ में दे दिया जाए, एक एंगल दे दिया जाए। बोलो बच्चों, बनाओगे? सिखा दूं? Yes, ऐसे sir. सिखा दूं या समझा दूं, या बना के दिखाएं? बना के दिखाते हैं ना, क्या दिक्कत है? यस सर। भाई जिसको सीखना है वो क्लास में रहे, जिसको नहीं हो जाए, क्या दिक्कत आ रही है?